गाइस, वेलकम टू कपल डिलेमा एंड मैं हूं शिवानी, ये शशांक। और आज हम डिस्कस करेंगे। हम रिसेंटली अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे गए थे थाईलैंड, और जहाँ पे हमने बेसिकली हम दो जगह गए थे। एक फुकेट घूमा हमने और एक कराबी। ठीक है, तो हमारा कैसा था थाईलैंड का एक्सपीरियंस, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव थे, हम वो डिस्कस करेंगे आज आपके साथ। पर्सनली तो हमारा एक्सपीरियंस था लोगों के साथ, मतलब जो थाई लोग हैं मतलब उनके साथ तो काफ़ी अच्छा था। मतलब काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेल बिहेव्ड लोग हैं बेसिकली, अच्छे से बात करते हैं। एक ग्रैटिट्यूड वाला वो एक सेंस है उनकी, मैंने बेसिकली जब बात करते हैं तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फ्रस्ट्रेशन मुझे नहीं दिखा लोगों में, मतलब आई थिंक जो वहाँ के लोग हैं इन जनरल भी नॉर्मल काम भी कर रहे हैं, वो वेल पेड। इनफैक्ट फ्रॉम अगर आप उसको भी देख लो कि इसलिए फ्रस्ट्रेशन कम है। हाँ, मतलब इवन मतलब लाइक फॉर एग्जांपल ड्राइवर्स भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आई डोंट थिंक कि उनका ऐसा है जैसे इंडिया में। बेसिकली वहाँ पर नॉर्मल पे मिल रहा है उनको, अच्छा खासा पे मिल रहा है, ठीक है। और प्लस उनको वैसा भी नहीं है कि उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आई थिंक प्रॉपर रिस्पेक्ट वाला, सबको रिस्पेक्ट इक्वली रिस्पेक्ट किया जा रहा है, जो मुझे दिखा बेसिकली। इसकी वजह से मुझे दिखता है कि ऐसा पर्सनली उनमें कोई ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं। हाँ, नेगेटिव तो मेरा जो बहुत है वो है फूड। एक तो मैं वेजिटेरियन, भाई साहब थाईलैंड जाके इतने नॉन वेज ऑप्शंस मिलते हैं। वेज ऑप्शंस बहुत ही कम है। आई थिंक सिर्फ 3 वेज ऑप्शंस है, एक फ्राइड राइस, एक पिज़्ज़ा और एक सैंडविच। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी बस। हमने एक दिन रैप मंगाया, ठीक है, होटल में ही रैप मंगाया। एक तो कॉस्टली है यार, इतना सस्ता नहीं है फूड, 350-400 रुपीज़ का है। ठीक है, उस रैप में बैगन था, वो बॉइल्ड बैगन होता है ना, वो था, और साथ में ब्रोकली थी। इतना गंदा टेस्ट। और उसके अंदर क्या था, मतलब पनीर का बड़ा सा टुकड़ा और बैगन और ब्रोकली और कैरेट, इतना, और कोई टेस्ट नहीं था, टेस्टलेस। मैं कहूँगी वहाँ का खाना टेस्टलेस होता है, ना मिर्ची होती है ना नमक होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर आप वहाँ ट्रैवल करने जाए तो प्लीज़ एक अचार का डब्बा लेके जाए, क्योंकि अचार का डब्बा ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। और अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत सारा खाना भर के जाए वहाँ। मुझे फूड बिल्कुल नहीं अच्छा लगा वहाँ का। अच्छा, नॉनवेज कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा? यार नॉनवेज में आई थिंक पर्सनली तो मेरे को सी फूड इतना पसंद नहीं है, अपार्ट फ्रॉम प्रॉन्स। सी फूड ऑप्शंस ज्यादा थे वहाँ पे। ऑप्शंस तो सी फूड के बहुत ज्यादा है, मतलब जो टाइप का सी फूड आप सोच सकते हो सब है बेसिकली, क्रैब से लेकर के मतलब स्क्विड, क्रैब, मतलब आप जो आपको सी फूड चाहिए सब मिलेगा, वैरायटी बहुत ज्यादा है। बट पर्सनली मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को सी फूड इतना पसंद नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे अपार्ट फ्रॉम प्रॉन्स तो मेरे ऊपर पर्सनली मैं चिकन या फिर मटन ये सब जनरली प्रेफर करता हूँ बेसिकली इन नॉन वेज। तो मेरे लिए तो यार देखो, और प्लस पर्सनली वही है, सेम प्रॉब्लम है टेस्ट वाला, ठीक है। वो लोग जनरली ब्लैंड बॉइल्ड, हाँ ब्लैंड टेस्ट लग रहा था वो बॉइल करके बस दे देते हैं और उसके ऊपर नूडल्स डाल के। हाँ, तो वही है। तो वहाँ पर जनरली फूड में टेस्ट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि मसाला वो लोग यूज़ करते हैं। जितना इंडियन स्पाइसेस हैं वैसा वहाँ पर स्पाइसी फूड नहीं मिलेगा आपको। स्पाइस के नाम पे सिर्फ हरी मिर्च यूज करते हैं और नमक, और कुछ भी नहीं है। हरी मिर्ची भी नहीं वो लोग। हाँ, हरी मिर्च भी नहीं यार, लाल मिर्च थी, हरी मिर्च भी नहीं दिखी मुझे कहीं पे। तो वो एक प्रॉब्लम है। मतलब थाई, मतलब ऐसे आपको अच्छे अच्छे होटल्स में डिफरेंट क्यूजिन्स भी मिल जाएंगे हमको बेसिकली। बट पर्सनली मेरे को थाई क्यूजिन इतना पसंद नहीं है। मतलब थाई क्यूजिन नेटिव फूड है बेसिकली, मुझे दिखने में बहुत सुंदर लगता है यार, एकदम बाउल रहता है, उसमें सारी चीजें डाल के आप खा रहे हो सब करके, बट टेस्ट वैसा नहीं था। तो मैं खाने के लिए तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा तरसी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था भगवान ही ट्रिप है क्या है, खाना ही नहीं मिल रहा है यहाँ तो। मतलब पर्सनली मैंने देखा कि वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन बहुत कम है। इनफैक्ट अगर उनका मेन्यू में आप जाओगे तो 90% जो है वो नॉन 99-98% आई थिंक 2% कुछ होगा जो आपको मिल जाएगा। हाँ, तो वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत दिमाग खराब है। इवन फॉर नॉन वेज ऑल्सो पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि जिसको सी फूड पसंद है उनके लिए तो बहुत सही है। पॉजिटिव्स में सेकंड में यार इन जनरल क्लीनिनेस जो है बेसिकली काफ़ी है। मतलब इन द सेंस आप
नॉर्मल रोड्स भी आप देखोगे तो काफ़ी क्लीन लगेंगे, प्लस लोग एक्चुअली ट्रैफिक रूल्स वहाँ प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, मतलब बहुत ही मतलब अच्छे से। बहुत अच्छे से, मतलब इनफैक्ट आप ऐसे देखोगे कि रोड नॉर्मली जो गाड़ियाँ हैं लेन चेंज नहीं कर रही हैं, मतलब हाँ कि वो वाली लेन खाली तो चलो फटाक से उसमें घुस जाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मोस्टली वो लोग लेन चेंज नहीं कर रहे हैं और वो प्रॉपरली अपना वो फॉलो कर रहे हैं कि राइट साइड स्पीड वाला लेन है तो जब स्पीड ओवरटेक करना है तो राइट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं। जो स्लो गाड़ियां हैं वो लेफ्ट वाले लेन पे चल रही हैं, तो उन्होंने ऑलमोस्ट सारे और जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं ऑलमोस्ट इंडिया जैसे ही ट्रैफिक रूल्स हैं वहाँ के, तो बेसिकली जो मतलब लेफ्ट साइड ट्रैफिक है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो और हॉन्किंग नहीं था, मतलब शशांक ने मुझे एक्चुअली याद ही नहीं आया, फिर शशांक ने बोला तुम सुन रहे हो, अभी तक अपन ने हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी है, लिटरली हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने कोई हॉर्न ही नहीं बजा रहा, मैंने कहा मैं यहाँ पे खुद ही 10 बार हॉर्न बजा देती हूँ अगर मैं रास्ते पे जा रही होती हूँ कि कोई भी बीच में आके कूद सकता है कभी भी, बट लिटरली वहाँ पे हॉर्न तो बिल्कुल भी नहीं सुना, इतना शांत एकदम। जो रैश ड्राइविंग मैंने देखी पर्सनली वो 2 व्हीलर्स ही कर रहे हैं, 4 व्हीलर्स बोले रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं बेसिकली, उनको वो जल्दी नहीं है पहुँचने की, वो आराम से निकल रहे हैं और आराम से ही पहुंच रहे हैं हर जगह जहाँ पर भी हमने गाड़ी में बैठा नॉर्मली चला रहे हैं। हाँ चलो ये भी पॉजिटिव हो गया। चलो नेगेटिव तो मतलब कि मुझे इतना चीप नहीं लगा, जैसे कि लोग बोलते हैं थाईलैंड इज चीप, तो मुझे मतलब क्योंकि खाना चीप नहीं था, ठीक है, खाना हम 2 टाइम तो आप खा रहे हो डेली, ठीक है, 350 400 TBH था, तो यार मतलब 800-900 हो गया ना, TBH में बोल देते हैं, THB तो बेसिकली पहले वो बता देते हैं कि देखो करेंसी कन्वर्जन में 2.13 समथिंग 2.2 अराउंड, ठीक है, एक थाई बात इज अराउंड इक्वल टू 2.2 रुपीज बेसिकली, और वहाँ का जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट समझ लो कि जितना जो खाना आप खा रहे हो, जो इंडियन जहाँ इंडिया में जो जितना कॉस्ट है उतना ही थाई बात में, तो ऑलमोस्ट आप 2.2x। हाँ सच में अगर यहाँ पे 400 की सब्जी वहाँ पे भी 400 की सब्जी है तो भाई 400 का डबल, हाँ तो भाई डबल तो 800 हो गया ना, तो वो मतलब देख के ही लग रहा था यार ये मतलब 800 रुपीज का खाएंगे। हाँ, तो वो माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था, सस्ता तो नहीं है, इनफैक्ट आप फ्लाइट्स भी देख लो, फ्लाइट्स में मुझे सस्ती नहीं लगी, फ्लाइट्स में महंगे, होटल्स थोड़े से डिसेंटली प्राइस्ड हैं। हाँ होटल आप ले सकते हो, होटल आई थिंक सेम इंडिया और वहाँ का। यहाँ पर हमने जो अच्छे होटल लिए थे, जो 4 स्टार 5 स्टार होटल है, वो इंडिया में आपको 10K के अराउंड प्राइस में मिलेगा, और वहाँ पर भी 10K रुपीज, मतलब वहाँ पर 10K रुपीज में मिलेगा बेसिकली, नॉट थाई बात। हाँ तो सेम प्राइस है, तो होटल के प्राइसेस ठीक ठाक थे, बाकी लेकिन खाना तो इवन ट्रैवलिंग महंगा है वहाँ पर बेसिकली, ट्रैवलिंग महंगा है, बट ट्रैवलिंग महंगा है इन द सेंस प्राइवेट ट्रैवलिंग महंगा है, मतलब अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो या बस में ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक व्हीकल यूज कर रहे हो तो फिर थोड़ा नॉमिनल प्राइसिंग है, बट अगर आप प्राइवेट ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको बहुत महंगा। हाँ जैसे वहाँ पे बड़ी बड़ी बस है, अगर आप उनके साथ कंबाइन जा रहे हो लोगों के साथ तो थोड़ी सस्ती है, ठीक है, और वहाँ पे स्कूटी और वो भी है, हमने ट्राई आउट नहीं किया क्योंकि हमारे पास दिन कम थे और हमारा बहुत बिजी शेड्यूल था, तो हो सकता है शायद तब आपको सस्ती पड़े, बट ऐसे तो नहीं है सस्ती। हाँ मतलब प्लस ये हमारे लिए तो एकदम ही न्यू कंट्री थी, तो फिर वहाँ पर आप हायर करो और फिर वहाँ पर कुछ पंगा वंगा हो गया तो फिर वहाँ के लॉज में क्या लॉज के साथ क्या इश्यूज हैं हमें नहीं पता है ना, तो हम सेफ ट्रैवलिंग के लिए हमने प्रेफर किया कि एक हायर कर लो टैक्सी या बेसिकली और ट्रैवल, वो आपको सब जगह घुमा देगा। शॉपिंग के लिए मुझे अच्छा लगा, वहाँ पे हम लोग कहाँ गए थे, बंगला मार्केट गए थे घूमने, और वहाँ पे हमें एक शॉप मिली, काफ़ी बड़ी शॉप थी यार, वो बहुत अच्छी, वहाँ पे जूट बैग्स इतने अच्छे थे, एंड वो पहले तो दे रही थी 800, उसने बोला TBH जो भी है ठीक है, तो उसने पहले 800 बोला, फिर उसने बोला हाँ मैं आपको 250 का कर दूंगी लास्ट ऑप्शन में, मैंने कहा अच्छा, तो मतलब बार्गेनिंग तो हो रही थी हर जगह, ये बार्गेनिंग वाला फंडा बांग्ला मार्केट आई थिंक वो इंडिया का सरोजनी मार्केट की तरह समझ लो बेसिकली, ठीक है, वहां पर जैसे बार्गेनिंग हो रही है यहाँ पे बार्गेनिंग हो रही है, जहाँ वैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको, सेकंड कॉपीज जो मिल रहे हैं, कॉपीज जो बड़े बड़े डिजाइनर्स है ना, लुई विटॉन से लेकर शनैल और बाकी जितने भी डिजाइनर्स आप सोच सकते हो, वोंग करके एक डिजाइनर, आई डोंट नो उसका फुल नेम, उसके भी पोस्ट थे और लिटरली इतने सुंदर थे ना, लेकिन हमारे पास कैश की कमी थी, नहीं तो मैं तो ऐसा फटाक से इतना ले लेती ना, मेरा मन था बहुत सारे बैग्स लेने का, बट ठीक है और वहाँ पे हाँ कपड़े बड़े वैरायटी के थे,
काफ़ी मतलब जितने इंडिया में भी मिलते हैं बट उतने वैरायटी के बीच वेयर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के, तो अगर बीच वेयर खरीदना है तो आप जा सकते हो, और प्लीज़ बार्गेन करना क्योंकि मैंने किया था और उसने कम भी कर दिया था तो ठीक है। हाँ तो मैंने बस एक बीच वेयर खरीदा था एंड काफ़ी सही था वो। बाकी और भी मतलब मार्केट तो बहुत सारे टाइप मतलब हैं, मतलब बेसिकली जैसे मांगला मार्केट एक मार्केट है, फिर ओल्ड फुकेट टाउन जो है वो पूरा ऑलमोस्ट मार्केट ही है। हाँ ओल्ड फुकेट टाउन भी मार्केट है, और एक और है जो उनका वीकेंड मार्केट है बेसिकली। हम नहीं जा पाते लेकिन वीकेंड मार्केट लोगों ने हमें बताया कि वीकेंड मार्केट मतलब वो लोकल्स वाला मार्केट होता है बेसिकली, तो वहां पर भी आप जा सकते हो बेसिकली। हाँ तो वो सही लगा, मार्केट अच्छा था, लोग अच्छे थे, तो ठीक है। मतलब लोग आप बाकी वीडियो देख लो, लोकल मार्केट में वही सब है, लोकल फूड में मिल रहा है आपको बेसिकली। ट्राई आउट करना चाहिए वैसे लोकल फूड जो है, मतलब किसी को इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज मेरे को फूड में तो इतना इंटरेस्ट लगा नहीं, अच्छा लगा नहीं मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं। अरे सच में यार फूड से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई। बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी बोल रही थी कि लेते जा पास्ता वास्ता भर के मैगी वैगी, और मैं सोचती थी यार क्यों नहीं ले गई, मैं ले जाती काश, क्योंकि वहाँ वेजिटेरियन मैगी और नूडल्स भी नहीं थे भगवान। अच्छा ये चीज एक और प्रॉब्लम है बेसिकली वहाँ पर। अब हम लोग नेगेटिव में आ चुके हैं ना। हाँ अच्छा ठीक है, एक नेगेटिव और ऐड कर देते हैं ऑन द फूड पार्ट बेसिकली इज की इवन इन वहाँ पर जो लोकल शॉप्स थे, वहाँ पर जो लोकल शॉप्स हैं या फिर आपका जो 2019 क्या था सुपरमार्ट 24/7 सुपरमार्ट्स। वैसे सुपरमार्ट बहुत हैं, लेकिन सुपरमार्ट्स के अंदर भी आप जाओगे ना तो वेजिटेरियन ऑप्शन उसमें भी कम है बेसिकली, ठीक है। इवन इन लेट्स से आप नूडल ढूंढने जाओगे तो नूडल्स में भी वो लोग बेसिकली चिकन और श्रिम्प प्रॉन्स इस टाइप के इनको भी नूडल्स में डाल दिया। सच में मुझे एक वो नूडल्स क्या था, वो सिर्फ राइस मिला, वो भी मुझे मतलब हाँ राइस, बस वेजिटेरियन के नाम पे राइस है। हालांकि हमें ब्रेड मिल गया बेसिकली और आपको बटर ब्रेड और बटर लेके मैंने खाया है। मेरा डिनर चीज 3 दिन का शायद यही किया है मैंने, 3 दिन का मेरा डिनर। पॉजिटिव्स में एक और पॉजिटिव है कि वहाँ का एटलीस्ट वहाँ पे फ्रूट्स जो फ्रेश फ्रूट्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब इन द सेंस क्वालिटी वाइज वहाँ के फ्रूट्स मुझे तो अच्छे लगे। इवन इन इंडिया में मैं बहुत सारे बुफे में खाया है, इवन बहुत सारे मतलब फ्रूट्स मिलते हैं इंडियन बुफेज में भी, बट वहाँ के फ्रूट्स का पता नहीं अलग ही फ्रेशनेस लगती है। बट यार इंडिया के फ्रूट का कोई कंपैरिजन नहीं है, वहाँ के फ्रूट खा के वैरायटी में ऑब्वियसली वैरायटी में इंडियन फ्रूट्स का कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। थाईलैंड की इनबिल्ट कुछ बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स है, जैसे कि वहाँ के वाटरमेलन बहुत अच्छा है, पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगा मेरे को, फिर और भी एक दो है, मतलब थाई गुआवा। भाई थाई गुआवा इतना मस्त है फ्रूट है भाई, मैं लिटरली यहाँ पे भी थाई गुआवा मंगा रहा होता हूँ भाई। और थाई गुआवा का टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत मीठा नहीं होता बट एकदम बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, उसको आप सॉल्ट के साथ खाओ बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा लगता है वो, टेक्सचर वाइज। तो मेरे को फ्रूट्स का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा थाईलैंड। क्लीन है वहाँ पे और काफी अच्छा। हाँ मतलब बच्चे रिलेटिवली आप अगर देखोगे तो मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है टूरिज्म में बेसिकली। उन्होंने क्लीनलीनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और वहाँ पर ये सब बेसिकली उन्होंने प्रॉपर डस्टबिन बना रखे हैं जहाँ पर आप चीजें फेंक सकते हो। प्लस लोग भी ठीक है इन जनरल कंसिडरेट हैं बेसिकली कि बाकी लोग नहीं कर रहे तो कोई और भी नहीं कर रहा, तो जनरली टूरिस्ट का भी हाथ है उस क्लीनलीनेस में। बट इन जनरल आप अगर देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड है जगह, वहाँ पर आपको क्लीननेस कम दिखेगी बेसिकली, ठीक है। बट अगर आप कुछ जगह जाओ, कुछ जगह तो काफी क्लीन है, लेह लद्दाख हो गया या अंडमान हो गया, तो वही कमर्शियलाइजेशन कम है ना उन सब एरियाज में बेसिकली। जैसे इंडिया में भी अगर जाओगे तो अंडमान निकोबार में जाओगे तो वहाँ कमर्शियलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं है, तो वहाँ के बीचेस को बहुत काफी क्लीन है, काफी ज्यादा क्लीन है, ठीक है। तो उसी तरह सेम, लेकिन थाईलैंड में कमर्शियलाइजेशन इवन तो कम है बट टूरिस्ट कम नहीं आ रहे भाई, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उस रिस्पेक्ट में उसकी क्लीनलीनेस इतनी मतलब ठीक अच्छी है। थाई मसाज हमने होटल में तो नहीं करा है क्योंकि होटल में काफी कॉस्टली था, 1300 था ना THB आई थिंक। थाई ऐसे वाला फुल बॉडी समथिंग 1300 का ही था मुझे लग रहा है, मतलब ठीक है। आप वही है, डिपेंड करता है कि आप जैसे कोई फिर तो हम होटल में जाओगे तो फिर वहाँ रिलेटिवली बाहर से तो महंगा। होटल हमारा जैसे बीच के एकदम बगल में था, तो सोचा बीच पे जाते हैं। फिर हम जैसे बीच पे ऐसे वॉक करके जा रहे थे ना, आगे तो बहुत सारे थे जो लगे थे
मसाज सेंटर थे या होटल्स के ही थे बेसिकली, बट वो काफी सस्ते थे। नहीं कुछ कुछ डेडिकेटेड मसाज सेंटर। हाँ, और वहाँ काफी लोग थे। कितने पड़ा हमारा, कितने का था? मतलब हमने तो थाई मसाज करवाया था बेसिकली, वैसे बहुत टाइप्स के मसाज होते हैं हाँ भाई, लेकिन हमने नॉर्मल मिनिमम वाला मसाज किया क्योंकि पहली बार था, तो हमने सोचा कि नॉर्मल मिनिमम वाला करा, तो हमने थाई मसाज करवाया था। आई थिंक वो 400 या 400 बात का था बेसिकली पर पर्सन। भाई आंटी ने तो ऐसा लग रहा था कि एकदम कमर तोड़ देंगे, आंटी ने खींच के मजा आया था मतलब मजा आया भाई, क्योंकि मतलब कैसा था, सामने बीच है, समुद्र है, सामने समुद्र के किनारे, और वहां पे म्यूजिक चल रहा है, वो आंटी ऐसे पीठ पे चढ़ के मसाज कर, वो एक्सपीरियंस वाली बात है क्योंकि मतलब आप वैसे तो मसाजेस आपको विद इन द सिटी भी मिल जाएंगे। उनकी बिल्ली घूम रही है, इधर उधर कर रही है बैठ के, तो काइंड ऑफ मतलब एक्सपीरियंस इज तो वो बीच वाला, आई थिंक बीच के साइड पे जो मसाज सेंटर्स होते हैं वहां पर कराने में थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि फिर एक आवाज बहुत कम है, आपको सिर्फ समुद्र की आवाज आ रही है बेसिकली। हाँ। तो वो एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग लगता है, तो वो बहुत ही अच्छा था। हमने एक ही दिन कराया, फिर हमने सोचा नेक्स्ट डे कराएंगे, फिर हमने कहा 2 दिन तक तो इसी का उतरे पहले नहीं मतलब हमने लास्ट में कराया था, हम मतलब थोड़ा लेट हो गए, बट ठीक है, जो एक बार भी कराया तो बहुत मजा आया। हाँ, एक बार कराया, ठीक है। आई थिंक हमने सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक हम 2 अभी और वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट तो हमारे होटल्स के एक्सपीरियंस, और दूसरा हमने कहाँ ट्रैवल किया, मतलब कौन कौन सी वेबसाइट से हमने बुकिंग की, कौन कौन सी ट्रिप्स की, उसके बारे में तो जानने के लिए बने रहे तो ठीक है, ये थे हमारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स थाईलैंड के बारे में। ऑब्वियसली ये हमारा खुद का पर्सनल था जैसे कि हम हर वीडियो में बोलते हैं। तो बाकी आप बताइएगा आपका कैसा रहा, कुछ अगर आपको ऐड करना हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग कपल्स डिलेमा, एंड फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड like, share, subscribe right now to our channel Couples Dilemma. Bye, see you next time. Thank you.